हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 11। ओके, कल हमने किया था कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो आज उससे रिलेटेड एक इलिस्ट्रेशन से समझते हैं कि कैसे करना है, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, क्या करना है। मतलब ट्रांजैक्शन दी हो अगर तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो बड़ा इजी से समझते हैं। ये सारी जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ट्रांजैक्शन में तो मैं बार बार आपको वो नहीं दिखा रही। क्वेश्चन आएगा ऐसे, और ये है आपका सॉल्यूशन कि एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन को कैसे एनालिस करना है। यही है ऊपर क्वेश्चन कि एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। नेचर ऑफ द अकाउंट बताना है कौन सा है, एंड द स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट है, सब कुछ बताना है। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फिर नेचर जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से अकाउंट में इफ़ेक्ट पड़ेगा वो लिख दिया। फिर है नेचर ऑफ अकाउंट, ये अकाउंट किस नेचर का है, मतलब ये जो है कैश है, फॉर एग्जांपल ये कैश किस में आता है, कौन से अकाउंट में आता है। ठीक है, फिर आता है हाउ इज़ इफेक्टेड, मतलब ये इफ़ेक्ट कैसे करेगा, कैश आएगा जाएगा क्या होगा, डेबिट किसे करेंगे और क्रेडिट किसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। अनुज ने बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो बिज़नेस में कैश आया होगा और गया क्या होगा, गया कुछ नहीं है। बिजनेस में कैश आया किसकी फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में। ठीक है, उसके अकाउंट में कैपिटल जुड़ जाएगी, उसका कैश वैसे चला जाएगा लेकिन बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ये चीज़ें हम बिजनेस में दिखाएंगे। एक तो ये लाइबिलिटी की तरह आएगा कैपिटल, और एक उसकी एसेट बन गई साथ में। ठीक है, ओके, तो देखिए एक है कैश और एक है कैपिटल। तो हम अकाउंट्स बता दें किस तरह के। जो कैश होता है वो किस में आता है, एसेट्स में आता है, और कैपिटल को हम सेपरेट कैपिटल में रखते हैं। ठीक है, ओके, मतलब ये तो पता लग गया ना कि एक कैश और एक कैपिटल। ठीक है, जो कैश है हमारा वो क्या है, एसेट है, और जो कैपिटल है वो कैपिटल में आएगा। ठीक है, अब इनके इफेक्ट देखते हैं। कैश क्या होगा, बिजनेस में इंक्रीज़ आ रहा है और कैपिटल भी आ रहा है, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, तो किसको क्या करेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैश जो होता है वो हमारा एसेट होता है, और एसेट का बैलेंस जब भी बढ़ता है, ठीक है, एसेट का बैलेंस क्या होता है वैसे आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया आपको एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, कैपिटल या लाइबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अगर एसेट जो है वो बढ़ेगा मतलब हमारी एसेट साइड बढ़ रही है, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। बढ़ेगा कब, जब डेबिट करेंगे। और ये कैपिटल कब बढ़ेगा, जब देखो मैंने आपको कल बैलेंस शीट दिखाई थी। ठीक है, इधर वाली साइड उसके डेबिट था और इधर आपके क्रेडिट था। ठीक है, बीच में लाइन थी। तो अगर इधर आप इंक्रीज़ कर रहे हो एसेट्स को, ठीक है, तो आप उसको डेबिट कर रहे हो, और इधर अगर लाइबिलिटीज़ या कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहे हो तो आप उसको क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹50,000 फॉर ओपनिंग ए अकाउंट। ओके, बैंक में डिपॉजिट किया है कैश, तो इफेक्ट एक कैश पे और एक बैंक। ठीक है, दो पे, दोनों ही क्या है, एसेट है। अब बैंक का तो बैलेंस बढ़ रहा है लेकिन कैश हमारा जा रहा है, क्योंकि कैश हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया ना, तो क्या हो रहा है, बैंक में आ रहा है और कैश जा रहा है। ठीक है, मतलब एक एसेट अगर आ रही है तो उसको डेबिट कर देंगे, अगर एसेट साथ में जा रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका विड्रॉ कैश फ्रॉम द पर्सनल यूज़ 5,000। अब क्या किया है आपने कि कैश को निकाल लिया बिजनेस से, तो कि दो आपको चीज़ें दिखाई देगी। अगर जब भी पैसा निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग, और दूसरा क्या हुआ है, कैश। कैश आपका कम हो रहा है, कैश एसेट है, कम हो रहा है, और ड्राइंग जब भी निकालते हो तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे, या तो बढ़ेगी या कम हो जाएगी। अगर निकाल रहे हो तो कैपिटल कम हो जाएगी, इधर से एसेट कम हो रहा है। अगर एसेट कम हो रहा है तो आपको पता है क्रेडिट होगा, और अगर आपका लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, लाइबिलिटीज़ वैसे क्रेडिट बैलेंस होता है अगर बढ़ता है तो, अगर कम हो रही है तो उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको बैलेंस शीट समझ आई है तो बड़ा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं, तो एक तो बैंक का बैलेंस कम ज़्यादा होगा, और दूसरा क्या होगा, कैश आएगा या जाएगा। ठीक है, ओके, तो दोनों ही एसेट हैं। अब बैंक क्या हुआ है, बिजनेस में कैश तो आया है, ठीक है, क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है, और बैंक का क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। मतलब एक एसेट जो डिक्रीज़ होगी वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, और जो इंक्रीज़ होगी वो कहाँ जाएगी, डेबिट में। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिसीव चेक फ्रॉम द श्याम।
शाम से चेक रिसीव किया है, ठीक है, तो क्या होगा, या तो कैश आएगा, ठीक है, या चेक इन हैंड शाम। क्या हुआ है, अगर आप रिसीव कर रहे हो चेक किससे, शाम से, तो दो इफ़ेक्ट होंगे, या तो आपको चेक मिला या फिर कैश मिला मान लो, ठीक है, दोनों में से जो भी, इसने स्लैश लगाया, और साथ में शाम के अकाउंट में इफेक्ट। अब शाम से आपने रिसीव कर लिया, पहले शाम क्या था, डेटर था, एसेट है, ठीक है, लेना था इसीलिए डेटर एसेट है, ठीक है, अब वो कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया, और इधर से कैश क्या हो गया, आपको मिल गया, एसेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज हुई तो डेबिट, ठीक है, एक ही एंट्री के दो इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद डिपॉजिट शाम्स चेक नेक्स्ट डे। अब पहले तो चेक आया था, अब उसको आप बैंक में जमा करा रहे हो, एक तो बैंक पे इफेक्ट आएगा, दूसरा किस में आएगा, जो चेक इन हैंड या फिर कैश था आपके पास में, ठीक है। ओके, देखिए कि एक तो बैंक पे इफेक्ट आएगा और एक चेक या फिर कैश जो था। अगर डिपॉजिट करवा रहे हो तो हम, अगर मान लो कैश मिला है तो वो कैश हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो बैंक का बैलेंस एसेट है, बैंक इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, और कैश या फिर चेक जो था वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है ना, कहाँ, उसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है पेड महेश बाय चेक। महेश को हमने पैसे दिए हैं, किससे, चेक से, तो महेश जो है हमारी क्या है, लाइबिलिटी थी, पहले क्या थी, लाइबिलिटी थी, और अब वो कम हो गई। जब भी लाइबिलिटी कम होगी, आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है या फिर कैपिटल बढ़ता है तो आपका होता है क्रेडिट, और अगर आपकी कम होती है तो उसको करना पड़ेगा डेबिट, ठीक है, कम हो रही है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट ख़त्म करने के लिए, और बैंक में क्या हो जाएंगे, हमारे इतने पैसे चले जाएंगे, उसको क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए कि पेड सैलरी टू स्टाफ को इतनी सैलरी दी, तो दो इफेक्ट आएंगे, एक सैलरी अकाउंट में और दूसरा कैश में। सैलरी क्या होती है, एक्सपेंस होती है, और कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। अगर एक्सपेंस आपका बढ़ता है, ठीक है, एक्सपेंस बढ़ता है तो याद करो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, एक्सपेंस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और अगर इनकम एंड गेंस है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कैश हमारा एसेट की तरह, इनकम तो हुआ है नहीं, कैश हमारा एसेट्स है, और एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही हैं, कम हो रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका पेड रेंट बाय चेक। क्या किया है, रेंट पे किया है चेक से, तो एक तो रेंट का इफेक्ट आएगा और एक दूसरा बैंक में, बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए उसको क्रेडिट। और रेंट क्या होता है हमारा, एक्सपेंस, किसी को रेंट दे रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, और जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, ये ध्यान रहे। फिर है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 5000 का, इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर इफेक्ट और दूसरा कैश के ऊपर। इंटरेस्ट आपका एक तरह से एक्सपेंस है, क्योंकि इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, रिसीव हो रहा है तो इनकम है, पे कर रहे हो तो एक्सपेंस है, और कैश आपका क्या है, एसेट है। अगर एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको क्या कर दो, डेबिट, और अगर आपकी एसेट डिक्रीज़ है तो उसको कर दो क्रेडिट। तो ये था हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। थैंक यू।